जम्मू कश्मीर में नगरोटा में जिस तरीके से बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम किया गया, उससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा सबसे पहले आपको बताते हैं। पाकिस्तानी हैंडलर रऊफ अजहर के संपर्क में थे जैश के वो आतंकी जिनका एनकाउंटर हुआ। पाकिस्तानी हैंडलर के साथ संपर्क में थे। पाकिस्तानी हैंडलर जिसका नाम है रऊफ अजहर, इसी के साथ संपर्क में थे जैश के वो आतंकवादी जिनके मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। आतंकी मसूद अजहर का भाई है ये शख्स। ये हैंडलर जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये मसूद अजहर का भाई है जिसका नाम है रऊफ अजहर। ये आप देख रहे हैं चैट, किस तरीके से संपर्क में थे ये आतंकवादी मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर के साथ, किस तरह की चैट हो रही थी, कैसे इन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, कैसे इन्हें निर्देश दिए जा रहे थे, कैसे हमले की प्लानिंग की थी। 26/11 जैसे हमले की क्या ये प्लानिंग थी, क्या उसकी बरसी पर ये प्लान किया जा रहा था। आप देख रहे हैं चैट में किस तरीके की बातचीत आतंकियों के साथ हो रही है। वो 4 आतंकी जो जैश की तरफ से जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, एक ट्रक में मौजूद थे। सुरक्षा बलों ने इन्हें सरेंडर का एक मौका भी दिया था, लेकिन मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर में ढेर हुए। अब जांच की जा रही थी कि आतंकवादी कहां से आए, इनके संपर्क कहां थे, इन्हें कौन निर्देश दे रहा था, इन्हें हथियार कहां से मुहैया हुए थे, इस साजिश के पीछे कौन है। तो इस जांच में ये बातें सामने आ रही है कि पाकिस्तानी हैंडलर रऊफ अजहर के साथ ये सारे आतंकवादी संपर्क में थे, इनसे चैट कर रहे थे। उस चैट के स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की चैट हो रही थी, क्या बातचीत हो रही थी, निर्देश कैसे दिए जा रहे थे, किस जगह पर इन्हें जाना था। राजू के भी ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, और क्या जानकारी? देखिए, सुरक्षा बलों को पिछले कुछ दिनों से उनका ये कहना है, सुरक्षा सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो रऊफ अजहर जो है, जो कि मसूद अजहर का भाई है, ये पाकिस्तानी क्षेत्र में जो है फॉरवर्ड पोस्टों के पास देखा गया, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास भी पाकिस्तान ने लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं। तो ये जो है वहाँ लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर जो है ये रऊफ अजहर जो है उसको देखा गया। और उसके बाद जो है जब एक हफ्ता भर जो है उस इलाके में जो पाकिस्तान की एक शकरगढ़ पोस्ट है, वो उस पोस्ट के पास इसको देखा गया था। फिर जिस तरीके से ये सारे जो है ये चीजें मिली हैं और उससे सारे सूत्र जो है सुरक्षा बल जो है जोड़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि इन जैश ए मोहम्मद के इन 4 मिलिटेंट्स को भेजने वाला जो था वो रऊफ अजहर ही था, मसूद अजहर का भाई। और उसने इनको बड़ा भारी टास्क देके भेजा था, क्योंकि आमतौर पर जब मिलिटेंट क्रॉस करके आते हैं तो उनके पास जो है सिंगल हथियार होता है, एक हथियार होता है, उसके अलावा कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं। लेकिन इन 4 मिलिटेंट्स के पास जो है 11 राइफल्स मिली हैं, 30 जो है ग्रेनेड मिले हैं, उसके अलावा जो है 6 जो है लॉन्चर यूबीजीएल ग्रेनेड मिले और दवाइयां मिली हैं जो पाकिस्तान मेड है। तो काफी ये बड़े ऑपरेशन पे ये निकले थे। और शायद जिस तरीके से डीजीपी और आईजीपी जम्मू ने भी कहा है कि ये मुंबई जैसा कोई बड़ा हंगामा करना चाहते थे, बड़ा हादसा करना चाहते थे, या पुलवामा 2 को जो है उसको दोहराना चाहते थे, क्योंकि इतना हथियार लेके। और इसमें भी कोई ये अभी तक डिनाइल नहीं हुआ है कि ये हथियार जो है हो सकता है उनके किसी स्लीपर सेल ने उनको जो है यहाँ पे जब सांबा के इलाके में या हीरानगर सेक्टर के इलाके में किसी स्लीपर सेल ने दिए हों, क्योंकि ड्रोन के जरिए हथियारों की स्मगलिंग काफी होती रही है। यहाँ पे पहले भी 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं, जिनमें से हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। कल भी एक ड्रोन जो था वो पाकिस्तान के इलाके से आया था, उसके बाद जो है जब बीएसएफ ने फायरिंग की तो वो वापस चला गया। तो ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ती जा रही हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि जिस तरीके का ये टाइम दिया गया है, वहां के सूरत हाल पूछी गई है। हम वो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जहां पर आतंकियों और इनके हैंडलर के बीच में चैट हो रही है। ये चैट में क्या बातें लिखी गई हैं, किस तरह से निर्देश दिए जा रहे थे, क्या बातचीत हो रही थी, जरा ये बताइए। देखिए, उसमें जो है जो हैंडलर है इनका, वो जो जिसके बारे में बताया जा रहा है कि रऊफ अजहर है, वो पहले इनको पूछ रहा है कि ठीक ठाक पहुंच गए, कोई परेशानी तो नहीं, क्या सूरत हाल है वहां के, टाइम क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है हैंडलर उनको जो है वो पूछ रहा है। तो उसके अलावा भी कुछ हो सकता है इन्होंने कुछ चीजें जो है जो चैट के जो है कुछ मिटा भी दिए हों, लेकिन जो चैट जो है अभी तक सामने आई है उसमें ये साफ जाहिर है कि ये
लगातार जो है उसके कांटेक्ट में थे और उन्होंने अपने पहुंचने का कि हम से पहुंच गए और 2 बजे का टाइम तक उसका बताया है। और उसके थोड़ी देर के बाद ही ये लोग सरोवर टोल प्लाजा जो है वहां से जो है 3:42 पे इनका ट्रक जो है टोल पर्ची कटवा के वहां से निकला है। और उसके 1 घंटे के बाद जो है इसका कांटेक्ट जो है इसको सुरक्षा बलों ने इन लोगों को घेर के जो है घेर लिया था। तो ये सारे कांटेक्ट आपस में जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि ड्राइवर इसका अभी तक फरार है, उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। जल्दी सुरक्षा बलों को उसके बारे में भी कोई लीड अगर मिलती है तो सारी कड़ियां जो है जल्द से जल्द जुड़ जाएगी। लेकिन इतनी चीज तय है कि जो मिलिटेंट्स आए थे वो पाकिस्तानी थे, क्योंकि उनसे जो दवाइयां मिली वो पाकिस्तानी थी। ये फोन जो है ये पाकिस्तान की कंपनी में बने हुए फोन है। इन पे जो चैट है वो उनके हैंडलर के साथ वो चैट है। उनके जूते कराची के बने हुए थे, जो उनके जो पिट्ठू बैग थे वो वहां पे उसी पाकिस्तान के बने हुए हैं। तो सारी चीजें जो हैं, जो सैटेलाइट फोन जो है वो पाकिस्तानी है, हथियार चाइनीज हैं। ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक पक्का ठोस सबूत है कि वो जो चारों फॉरेनर जो थे, जो पाकिस्तानी थे, ठीक है राजू, मैं जरा जानना चाहूंगा कि जिस पाकिस्तानी हैंडलर की हम बात यहां पर दर्शकों को बता रहे हैं, रऊफ अजहर, ये कौन है? इससे पहले क्या इस तरह के हमलों में प्लानिंग में इसका नाम आया है? मसूद अजहर से इसका क्या संबंध है? जरा रऊफ अजहर के बारे में बताइए, जो इनका पाकिस्तानी हैंडलर है। देखिए, मसूद अजहर के बारे में जब हम बात करते हैं तो मसूद अजहर के पूरा खानदान जो है, जो उसका परिवार के जो है वो पूरा खानदान जो है ऐसे मामलों में जो है मिलिटेंसी के जैश ए मोहम्मद को जो है जो आगे बढ़ाने में जो है पूरा परिवार जो है उसमें शामिल है। और ये रऊफ अजहर जो है ये इसका भाई लगता है मसूद अजहर का। इससे पहले मसूद अजहर का भतीजा भी जो है वो श्रीनगर में वो सुरक्षा बलों के हाथों जो है मारा गया है। तो इसके पूरा परिवार के जो लोग हैं वो सारे के सारे जो है जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं। जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं लोगों ने खड़ी की हुई है। जैश ए मोहम्मद के नाम पे इन्हीं लोगों के जो है पाकिस्तान में राजू, आपने तो हमें समझाया कि इस चैट में क्या है। मैं खुद एक बार जरा दर्शकों को यह पढ़ के सुना देता हूं कि आतंकियों के बीच में और इनके पाकिस्तानी हैंडलर के बीच में फोन पर, चैट पर, मैसेज पर क्या बात हो रही थी। लिखा जा रहा है कि क्या कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। संभवतः यह मैसेज जो है वो पाकिस्तानी हैंडलर की तरफ से किया गया जिसका नाम रऊफ अजहर है। वो पूछ रहा है कि कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई। ये वो बातचीत है जो आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मौजूद थे और इनका पाकिस्तानी हैंडलर यानी कि रऊफ अजहर, उसके बीच में यह बातचीत हो रही है। रऊफ अजहर ने पूरी प्लानिंग के साथ इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में भेजा। यह तैयारी क्या थी और चैट क्या हो रही है? संभवतः यह जवाब जो है आतंकियों की तरफ से यानी कि नगरोटा में मौजूद आतंकियों की तरफ से मैसेज भेजा गया कि उन्होंने कहा कि 2 बजे। फिर एक और मैसेज आता है जहां पर पूछा जाता है कि कहां पहुंचे। पहले जो जवाब आतंकियों की तरफ से दिया गया उसमें था 2 बजे, दूसरी तरफ से पूछा गया कि कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है। वहां से जवाब आता है कि 2 बजे पहुंचे। यह सारी बातचीत किसके बीच हो रही थी? यह सारी बातचीत हो रही थी जम्मू कश्मीर में नगरोटा में मौजूद आतंकवादियों और इनके पाकिस्तानी हैंडलर रऊफ अजहर के बीच। रऊफ अजहर जो कि मसूद अजहर का भाई है, आतंकी मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर जो इन आतंकवादियों का पाकिस्तानी हैंडलर है, जिसने इन्हें पूरी प्लानिंग के तहत यहां पर भेजा, इन्हें हथियार मुहैया कराए, पैसा दिया और पूरे एक बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रची गई। माना यह जा रहा है कि पुलवामा जैसा दूसरा कोई हमला या 26/11 जैसा दूसरा कोई हमला ये आतंकवादी प्लान कर रहे थे, क्योंकि जितनी बड़ी मात्रा में हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं यह बताता है कि प्लानिंग किसी बड़े हमले की थी। लेकिन सुरक्षा बलों ने इस हमले को, इस साजिश को नाकाम कर दिया। इन्हें सरेंडर का मौका तक दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुठभेड़ हुई और ये आतंकवादी ढेर हुए। अब बड़ी खबर यह है, जांच में यह बात सामने आई है कि ये अपने पाकिस्तानी हैंडलर रऊफ अजहर के साथ संपर्क में थे। रऊफ अजहर कौन है? यह आतंकी मसूद अजहर का भाई है। इसने पूरी प्लानिंग की, आतंकवादियों को भारत में भेजा। नगरोटा में ये आतंकवादी मौजूद थे। टोल नाके पर इनके ट्रक को रोका गया। रोकते ही ड्राइवर भाग खड़ा हुआ। सुरक्षा बलों को शक हुआ, तलाशी लेनी शुरू की गई तो मुठभेड़ की शुरुआत हो गई। इन्हें सरेंडर का मौका दिया गया, लेकिन ये नहीं माने। मुठभेड़ में ढेर हो गए, लेकिन इनके पास से जितनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए, सुरक्षा बलों को इससे यह शक हुआ कि ये बड़े हमले की प्लानिंग के साथ आए थे। जांच आगे बढ़ी तो अब ये बातें सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये चैट सामने आई है जो ये सबूत है कि ये अपने पाकिस्तानी हैंडलर के साथ संपर्क में थे। अब ये हैंडलर कौन था? इसका जवाब ऐसे मिला कि यह आतंकी मसूद अजहर का भाई है जिसका नाम है रऊफ अजहर।
इसके साथ चैट हुई जहां पर वो पूछ रहा है कि कहां पहुंचे, सूरत हाल क्या है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई। दूसरी तरफ से आतंकी जो नगरोटा में मौजूद थे वो जवाब देते हैं कि 2 बजे पहुंचे। फिर एक मैसेज आता है कि कहां पर पहुंचे। इस तरीके से पाकिस्तान के शकरगढ़ पोस्ट इलाके में रऊफ देखा भी गया। एक डिजिटल रेडियो सेट भी इसके पास से बरामद हुआ आतंकियों के पास से, और एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई। पता चला कि कैसे पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर ने रऊफ अजहर के साथ मिलकर इस साजिश को प्लान किया था, लेकिन इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि हमारे सुरक्षा बल इतने मुस्तैद हैं, इतने चौकन्ने हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान की यह साजिश भी नाकाम हो गई। लेकिन चैट क्या थी, बातचीत कैसे हो रही थी आतंकवादियों और इनके पाकिस्तानी हैंडलर के बीच, ये तस्वीरें, ये स्क्रीनशॉट चैट के बता रहे हैं। राजू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, ये खुलासा कैसे हुआ कि ये रऊफ अजहर के साथ संपर्क में थे? बताया जा रहा है कोई डिजिटल रेडियो सेट इनके पास था। राजू से एक बार फिर संपर्क करेंगे तो जम्मू कश्मीर के नगरोटा मामले में यह बड़ा खुलासा जो हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी हैंडलर रऊफ अजहर के साथ संपर्क में थे जैश के आतंकी मसूद अजहर का भाई है ये रऊफ अजहर, जो इनका पाकिस्तानी हैंडलर है, जो इन्हें फोन पर मैसेज के जरिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, निर्देश दे रहा था, बता रहा था कि इन आतंकवादियों को यहां पर जो भेजा गया है उन्हें क्या करना है। पिछले 1 हफ्ते से जम्मू के कठुआ जिले के ऑपोजिट पाकिस्तान के शकरगढ़ पोस्ट इलाके में रऊफ अजहर को देखा गया है। पिछले 1 हफ्ते से ये यहीं पर था, जम्मू के कठुआ जिले के ऑपोजिट पाकिस्तान के शकरगढ़ पोस्ट में इसे देखा गया था। और ये क्या चैट कर रहा था, ये क्या बात कर रहा था आतंकियों के साथ, आप ये देख रहे हैं। शक सुरक्षा बलों को इसलिए हुआ क्योंकि आतंकियों के पास से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं। इतने हथियार आमतौर पर तब होते हैं जब बड़े हमले की साजिश होती है, जब बड़े हमले की फिराक में ये आतंकवादी होते हैं। आपको वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से ये कहा गया कि आप सरेंडर कर दें। इन्हें मौका दिया गया था जिंदा रहने का, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने गोलीबारी शुरू की और उसके बाद सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में ये ढेर कर दिए गए चारों आतंकी। एक टोल नाके पर इन्हें रोका गया था, इनका ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद तलाशी हुई, अंदर ये आतंकी थे, मुठभेड़ में ये ढेर हो जाते हैं। बड़ी मात्रा में इनके पास से गोला बारूद बरामद हुआ, दवाइयां, पेन किलर बरामद हुए। ये बताता है कि लंबी प्लानिंग थी, बड़ी प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग की गई थी आतंकी मसूद अजहर की तरफ से। और मसूद अजहर का भाई यानी कि रऊफ अजहर इनका पाकिस्तानी हैंडलर था, यानी कि जिसके साथ ये संपर्क में थे। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ब्रह्म प्रकाश, अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि मसूद अजहर ने कैसे रऊफ अजहर के साथ मिलकर इस प्लानिंग को किया था, और सुरक्षा बलों ने अब इनकी चैट बरामद की है जो बताती है कि क्या बातचीत आतंकियों और इनके पाकिस्तानी हैंडलर के बीच में हो रही थी। बिल्कुल, देखिए, और ये सारे तथ्य सामने आ गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ही विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राजनयिक के सामने ये सारा कच्चा चिट्ठा भी रखा है कि किस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है आतंकी संगठनों को, और ख़ासतौर से जैश किस तरह से भारत में लगातार साजिश रच रहा है। इसके पहले पुलवामा की साजिश रची, और अब जिस तरह से नगरोटा में एक एनकाउंटर हुआ और एक बड़ी साजिश बेनकाब की भारतीय सुरक्षा वालों ने, तो भारत ने एक तीखा और सख्त संदेश भी पाकिस्तान को दिया है कि इस तरह से सपोर्ट करना, समर्थन करना आतंकियों को बंद करे। जहाँ तक जैश की बात है तो जैश लगातार भारत में आतंकी हमले की प्लानिंग करता रहा है। पुलवामा हमले में भी उसका हाथ था, और अब नगरोटा में जो साजिश बेनकाब हुई उसमें भी इसका हाथ था। और सारे सबूत हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो एजेंसीज हैं, उन्होंने सामने रखे हैं। और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत लगातार, देखिए, कूटनीतिक तरीके से भी जवाब दे रहा है, और जिस तरह से सीमा पर साजिश रची जा रही है तो वहाँ उस साजिश को भी बेनकाब किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज भारत की तरफ से पाकिस्तानी राजनयिक को बुलाकर एक सख्त मैसेज दिया गया इस साजिश को लेकर। विशाल, देखिए, डिजिटल रेडियो सेट इनके पास से मिलना, वो चैट जहां पर पूछा जा रहा है कि कहां पर पहुंचे हो, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है, और फिर इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का मिलना, यह बताता है कि प्लानिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते से नाकाम कर दिया। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से, खासतौर से कश्मीर में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, लोकल चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, उसमें
को लेकर एक बड़ी साजिश रची गई थी ताकि चुनाव में बाधा उत्पन्न हो, हिंसा हो और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जाए। ये बड़ी साजिश थी जिसको बेनकाब किया गया है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद एमिनेशंस की है, हथियारों की है जो मिली है, ये कोई किसी छोटी मोटी घटना के लिए नहीं है। ये बड़ा प्लान था, क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं, स्थानीय चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें साजिश रची जा रही थी, उसमें कहीं जगह जगह हमले की साजिश रची जा रही थी, तो उसको बेनकाब किया गया है और ये बड़ी कामयाबी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को भी है और इससे एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। जो जांच में बातें सामने आ रही हैं वो और भी ज्यादा हैरान करती हैं और बताती हैं कि मसूद अजहर कैसे रऊफ अजहर के साथ मिलकर इस प्लानिंग को कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने हमेशा की तरह इसे नाकाम कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.